इट्स नॉट वेरी मच एंड आई डाउट कि अगर यहाँ से एक पीस पैदा होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है। बहुत बड़ा इंडिया का नंबर 1 है, वो है ये देखिए चावल। दूसरा इंडिया में जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, मैं तो जो आज तक मेरे हाथों से हुआ है तो मैं बड़ा कंफ्यूज आपने कर दिया मुझे। तो सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे संग है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनका 49 ईयर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और आज हम सर से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कैसे कौन से 5 प्रोडक्ट हैं जिनको हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार ज्योति जी। सर, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कोई 5 प्रोडक्ट जो हम 2025 में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत अच्छा वैसे आपने पूछा है कि इतनी सारी जानकारी को, सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। और ऐसे ही सैकड़ों प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उनमें से आपने कहा 5, तो मैं बड़ा कंफ्यूज आपने कर दिया मुझे। 5 बताने हैं। चलिए पहले इंपोर्ट को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्रैप पर बहुत सारी बनाई हैं वीडियोस। तो मैं ये कहूंगा इसकी पायदान पर पहला तो है आयरन स्क्रैप। ठीक है, ये इंपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, इंडिया में जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, मैं तो जो आज तक मेरे हाथों से हुआ है मैं तो वो बताऊंगा। एक, इंडिया में स्पोर्ट्स गुड्स भी बहुत आते हैं। स्पोर्ट्स का सामान जो यहाँ नहीं बनता है या महंगा बनता है, तो वो बहुत आता है, वो भी हम कर सकते हैं। कपड़ा, कुछ विशेष तरह का कपड़ा है जो इंडिया में नहीं बनता है अभी तक, जो नई टेक्नोलॉजी से बनता है, जैसे वाटर जेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, एयर जेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो अभी इंडिया में कम है। तो उसमें वो आप कपड़ा इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सी तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो इंडिया में पैदा कम होते हैं। कीवी है या ड्रैगन फ्रूट है, और भी कई, एवोकाडो है। ये आप फ्रूट्स, जैसे डेट्स इंडिया में बहुत कम होता है, छुआरा, खजूर जिसको बोलते हैं। बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ नहीं होते हैं। तो ये सब मिला के मेरे ख्याल से ईटेबल्स को चौथा मान ले। एक इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है डायमंड्स का, कट एंड पॉलिश डायमंड। डायमंड हम एक्सपोर्ट तो बहुत करते हैं, पर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ जो रॉ मटेरियल है डायमंड का, जिसको रॉ डायमंड बोलते हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत से चीजें, तो 5 ही मैंने इंपोर्ट की बता दी आपको। मैंने आपको इसमें पेट्रोलियम नहीं बताया, क्योंकि वो छोटे लेवल पर नहीं हो सकता, वो केवल बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट कर सकती है। अब हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट पर। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा इंडिया का नंबर 1 है, वो है ये देखिए चावल। ये अभी एक चावल की फैक्ट्री वाले आए थे, वो मुझे सैंपल देकर गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, मैंने ही जो आज तक किया है सबसे ज्यादा, वो है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। इंडिया की बहुत ज्वेलरी बाहर जाती है। तो सेकंड नंबर मैं कहूंगा चावल खाने की चीज हो गई। और खाने में ही एक चीज और डाल दें, स्पाइसेस जो है वो इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि स्पाइसी यहाँ बहुत पैदा होते हैं। स्पाइसेस बहुत पैदा होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और यहाँ से जो बहुत जाता है वो है गारमेंट्स, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट्स, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है, सिलाई, कॉटन यहाँ बहुत सस्ता है। तो इस सब की वजह से, तो चौथा हो गया गारमेंट्स। और कट एंड पॉलिश डायमंड, जो जिसका रॉ मटेरियल हमने कहा था आ सकता है। और ऐसी हजारों हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ से जाता है। बहुत सी चीजें, आपने 5 बोला था, तो मैंने 5 ही इंपोर्ट की, 5 एक्सपोर्ट की। सर, जयपुर से भी तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहां से मैंने बहुत सुना है जयपुर से। हाँ बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट भी जाता है। और सबसे ज्यादा जो जाता है, जैसे कट एंड पॉलिश डायमंड होता है, ऐसे कट एंड पॉलिश सेमी प्रेशियस स्टोन्स कहलाते हैं। वो सेमी प्रेशियस मतलब बिल्कुल नकली नहीं होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महंगे होते हैं और डायमंड से सस्ते होते हैं। जैसे है फॉर एग्जांपल नीलम है, पुखराज है। और देखिए ये जो
हम अमेरिका में ये कर्टन पॉलिश का काम करते थे। तो ये वहाँ ये फोटो दिखा रही है कि हमने वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है एक जगह, और ये भी उसी वक्त का है। ये करीब 40 साल पुरानी फोटो है, अमेरिका में जहाँ एक फेयर हो रहा था। वहीं की है? सारी नहीं है, ये अमेरिका की है, ये भी अमेरिका की है, और ये दुबई की है। ये दुबई की है। इसमें एक लॉन्च है, जो लॉन्च जिसमें माल करीब 10-20 कंटेनर माल आ जाता है। छोटी शिप होता है, छोटा शिप जिसको स्टीमर बोलते हैं, उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, आजकल अमेरिका रहते हैं, और ये लोडिंग के वक्त का फोटो है। तो ये बहुत चीजें आ सकती हैं और जा सकती हैं, मैं ये कहूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैंने बहुत सैकड़ों चीजों में से 5-5 चीजें आपको बताई। सर ये वाला फोटो आपका कहाँ का है? ये वाला एक लंदन का ही है कि मैं फ्लाइट ले रहा हूँ। तो उन दिनों फोटो खींचना भी एक बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि कैमरा रखना पड़ता था। और सर वो फोटो जो आपकी है उसमें लेडी से हैंडशेक कर रहे हैं और वो सब। अच्छा, हैंडशेक वाला तो इधर है, आईपीओ सर। हाँ, ये हम आईपीओ निकाल रहे थे आज से 30 साल पहले। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था अमेरिका में, वो जयपुर की कंपनी थी, उसने अपना आईपीओ निकाला। तो मैं ये उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त का फोटो है। और इसी तरह से ये हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल जी, उन्होंने सब लगा दिया। और कौन सा? वो वाला फोटो, वो जो ऊपर है जिसमें 4 लोग बैठे हुए हैं। नहीं, आप 2 लोग हैं, कुछ सामान इसमें। वो वाला। और हाँ, ये जो है, ये भी अमेरिका में एक ज्वेलरी का शो होता है, जो साल में 2 बार होता है, एरिजोना में, टुसान एरिजोना। एरिजोना स्टेट का नाम है, टुसान शहर का नाम है। तो वहाँ मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कर्टन पॉलिश डैम स्टोन्स। तो इस तरह से बहुत सारी ये पुरानी यादें हैं, ये राहुल जी ने यहाँ लगा दी हैं। तो अच्छा लग रहा है देखकर। तो बहुत ही, मैं कहूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपको विदेशों में घूमने का शौक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा आपको विदेशों में जा सकते हैं। और वहाँ सारे दिन तो काम होता नहीं है, शाम को घूम सकते हैं, सुबह घूम सकते हैं, वीकेंड पर घूम सकते हैं, सैटरडे और संडे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और बेनिफिट में बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश का जीडीपी बहुत हाई होता है। आज चाइना का तो चलिए वो हमारे जितना ही बड़ा है, अमेरिका बहुत पुराना है, पर ये जापान और जर्मनी तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इनका जीडीपी आज क्यों बढ़ा हुआ है? क्यों हमसे ये आगे हैं, 2 नंबर आगे हमसे? क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत करते हैं। सर जैसे मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा है कि टूथब्रश जो होता है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी क्या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बेशक कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें हमारा कंपटीशन है चाइना से। तो चाइना जो जितना सस्ता प्रोड्यूस कर देगा, मैं नहीं समझता, अगर आपने किसी यूट्यूब पे देखा है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, तो ये जरूर जा रहा होगा, पर ये उस लिस्ट में नहीं है कि जो आसानी से चली जाए। ठीक है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में या किसी और डेवलपिंग कंट्री में आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट वेरी मच। एंड आई डाउट कि अगर यहाँ से एक पीस भी टूथब्रश का जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ इतना टूथब्रश बनता नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर सके। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है वो सर के संग जुड़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। मैं नीचे सर का नंबर दे दूंगी, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके